ओम नमो नारायण। आज हम जानेंगे ज्ञान लो मान लो में सिद्ध कामाख्या तंत्र और सिद्ध कामाख्या साधना क्या, किस तरह से की जाती है सिद्ध कामाख्या साधना। कामाख्या की साधना को, कामाख्या के मंत्रों को सिद्ध कैसे किया जाता है, कैसे कामाख्या सिंदूर, कामाख्या के जो छोटे मोटे प्रयोग है वो कैसे, जैसे कि शिव के अपमान से क्रोधित सती का हवन कुंड में कूद जाने की पौराणिक कथा हम सब लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि वो माता सती कुंड में कूद गई। सती के शव को लेकर जब शिव जी तांडव करने लगे, विश्व में हाहाकार मच गया। शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से शव के टुकड़े कर दिए। शास्त्रों के अनुसार सती के अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए और ऐसे कुल 51 शक्तिपीठ है। इनमें कामाख्या सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। जो कामाख्या पीठ है वो सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ जो कामाख्या क्षेत्र है वहां पे कामाख्या माता के वहां पे देवी का योनि गिरा हुआ है, इसलिए मंदिर में देवी प्रतिमा के स्थान पर योनि शिलाखंड है जो शक्ति रूप में पूजित है। यहाँ एक छोटा सा जल स्तोत्र भी है जिसकी वजह से यह स्थल सदैव नम रहता है। इस जल स्तोत्र का जल भी विशेष गुणों से युक्त है। इसके सेवन से कई रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष अंबुबाची नामक एक मेला होता है। अंबुबाची नामक मेला कहा जाता है इसे। इस समय देवी कामाख्या के राजस्वला होने के कारण ब्रह्मपुत्र का जल रक्ताब हो जाता है। इस अवसर पर दुनिया के कोने कोने से तांत्रिक मांत्रिक हर लोग वहां पहुंचते हैं तथा तंत्र साधना करते हैं। और भी लोग जाते हैं जिन्हें दर्शन करने, लेकिन ज्यादातर तांत्रिक वहां पहुंचते हैं जो तंत्र साधना करना चाहते हैं। इससे तांत्रिकों का महाकुंभ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये तांत्रिकों का महाकुंभ है। कामाख्या मंत्र साधना के अलग अलग प्रकार है। कामाख्या मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। जिस साधक ने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मंत्र सिद्धि के विधान कठिन है, इसलिए इसे हंसी खेल में लेना बहुत ही घातक है। बहुत लोग मस्ती में अज्ञानी गुरुओं का हाथ पकड़ के जब ये साधना करने बैठते तो उनके ऊपर घातक है। आत्मा बल तथा सिद्धि के प्रति प्रतिबद्धता हो तभी इस घोर कदम में आगे बढ़ना चाहिए। साधना के आरंभ में विनियोग, करन्यास, अंगन्यास करे, तत्पश्चात ध्यान के लिए देवी के निम्नलिखित अतुलनीय स्वरूप पर अपनी चेतना एकाग्र कर। रक्ताभ वस्त्रधारिणी देवी कामाख्या द्विभुजी है, जिनके मस्तक पर सिंदूर का तिलक शोभा दे रहा। अरे वह चंद्रमा के समान उज्जवल तथा कमल जैसी सुंदर है। उनके तन पर रत्न जड़ित आभूषण शोभित है। वह मणिमाणिक्य जटित सिंहासन पर आरूढ़ है। उन्नत पयोदर वाली देवी कामाख्या मंद मंद मुस्कुरा रही है। श्याम वर्णा देवी सुंदर नेत्र वाली देवी त्रिनेत्रा है। वह अनेक विद्याओं से घिरी हुई है। उनके निकट डाकिनी शाकिनी करबद्ध है। हाथों में तांबुल लेकर नायिकाएं खड़ी है। सिंहों के झुंड देवी कामाख्या की वंदना कर रहे हैं। देवी के अमृत समान वचनों को सुनने के लिए देवी सरस्वती तथा लक्ष्मी वो भी उत्सुक रहती है। तीनों लोकों में पूजिता देवी कामाख्या करुणामयी तथा मंगलकारिणी देवी। माँ कामाख्या मंगलकारिणी देवी है। बहुत सी चीजें ध्यान के लिए समझा रहा हूं। ध्यान हेतु एक शब्द की समझ आवश्यक है। यद्यपि इसके मंत्र संस्कृत में भी उपलब्ध है, तथापि साधकों को अर्थ समझने में अवरोध न हो इसलिए ध्यान पक्ष का मंत्र हिंदी भाषा में भी दिया जाता है। उनकी बहुत सी बुक में हिंदी भाषा में भी दिया जाता है। इसके बाद देवी की षोडशोपचार पूजन करें तथा निम्नलिखित बहुत से ऐसे मंत्र आते हैं, उनका जो मैं बता रहा हूं उन मंत्रों का और वो 22 अक्षरों का आप जाप करें। और वो मंत्र इस प्रकार है।
त्रीं 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 हुं हुं स्त्रीं स्त्रीं कामाख्ये प्रसीद स्त्रीं हुं हुं त्रीं 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 स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। इसकी सिद्धि से समस्त लौकिक अभिष्ट सिद्ध होते हैं। जाप से पूर्व किसी योग्य तांत्रिक से विमर्श अवश्य करे तथा कोई गुरु की शरण ले। उसकी सलाह से जाप की संख्या का संकल्प ले। जाप के उपरांत निम्नलिखित मंत्र के माध्यम से देवी की स्तुति करे। जो मंत्रो है उससे देवी की स्तुति करना है। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिया कामना देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सूर सेविते करोमि दर्शनम देव्यः सर्व कामार्थ सिद्धये। ध्यान धरे माँ भगवती का। यह साधना कामाख्या में जाकर योग्य गुरु के निर्देशक में ही करना चाहिए, वरना जो कामाख्या माता की साधना जानता है ऐसे उचित गुरु के शरणागत जाके इस साधना को करना चाहिए। यह साधना कहीं भी रहकर की जाती है। यह अत्यधिक प्रभावशाली है। किसी भी कृष्ण पक्ष में नवमी को मध्य रात्रि 12 बजे लाल आसन पर पूर्व दिशा की और मुख करके बैठे सामने देवी कामाख्या की तस्वीर स्थापित करे। सिंदूर तथा तिल का तेल मिश्रित कर पानी वाले नारियल पर टीका लगाए तथा देवी को अर्पित करे। ध्यान रखे नारियल की जटा को हटाना नहीं है। पंचोपचार विधि से पूजन करे, प्रसाद अर्पित करे। इसके बाद विधिवत हाथ में जल लेकर जाप के लिए संकल्प ले तथा निम्नलिखित मंत्र जो अभी मैं बताऊंगा उसका 51 माला प्रतिदिन 3 दिनों तक जप करे। और मंत्र है ओम त्रीं नमः। जाप के लिए मूंगे की माला उपयोग करना है। 3 दिन के बाद जप समाप्त होने पर नारियल किसी नदी में सम्मान के साथ प्रवाहित करें। कामाख्या सिंदूर के प्रयोग के बारे में भी हम बात करेंगे कि कामाख्या में एक विशेष प्रकार के सिंदूर को कामिया सिंदूर कहा जाता है। यह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मान्यता है कि सुहागिनें, जो भी सुहागन बहनें हैं, माताएं हैं, इस सिंदूर को लगाए तो अखंड सौभाग्य को प्राप्त करती है। यदि इसे अभिमंत्रित कर दिया जाए तो इसके चमत्कारिक प्रभाव से दैनिक जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का निदान किया जाता है। इसे अभिमंत्रित करने की विधि भी बहुत सरल है, तथापि नियम निष्ठा का अनुष्ठान और पालन बहुत ही जरूरी है कि इस सिंदूर के प्रयोग किस तरह करने चाहिए। कामाख्या सिंदूर को अभिमंत्रित करने के लिए शुक्रवार से पूजा प्रारंभ करें। चांदी के ढक्कन लगे पात्र में कामिया सिंदूर भरकर अपने सम्मुख रखे तथा निम्न जो मैं बता रहा हूं उस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतावासिनी त्वदेवी जगतमाता योनिमुद्रे नमोस्तुते। अगले 7 दिन तक निरंतर इस विधि से पूजा तथा जाप करें। इस पूजा के लिए लाल आसन पर बैठे तथा स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करें। अभिमंत्रित जो प्रयोग किया हुआ सिंदूर है, चुटकी भर लेकर उसमें केसर, गंगाजल, चंदन उसी अनुपात में मिश्रित करे तथा कामाख्या मंत्र का 11 बार जप करें। जाप के बाद केसर, गंगाजल आदि मिश्रित सिंदूर से तिलक लगा ले। तिलक लगाते ही आप में सम्मोहन की शक्ति आ जाती है। जो भी आपको देखता है वह वशीभूत हो जाता है, मतलब एकदम आपके अनुकूल हो जाता है। कामिया सिंदूर को लेकर सर्वप्रथम विधि विधान से पूजन करें। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र का 7 रविवार तक 108 बार जप करें। वो मंत्र इस प्रकार है। हथेली में हनुमंत बसे, भैरू बसे कपार। मंत्र क्या है? हथेली में
हनुमंत बसे भैरू बसे कपार, नार सिंह की मोहिनी मोहे सब संसार। मोहन रे मोहनता वीर, सब वीरन में तेरा सिर, सबकी नजर बांध दे। तेल सिंदूर चढ़ाऊं तुझे, तेल सिंदूर कहां से आया, कैलाश पर्वत से आया कौन लाया। अंजनी का हनुमंत लाया, गौरी का गणेश लाया, काला गौरा तोतला, तीनों बसे कपार, दुहाई कामाख्या सिंदूर की। हमें देख शीतल हो जाए सत्यनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को काम्या मोहन मंत्र के नाम से जाना जाता है। 7 रविवार के बाद यह सिंदूर चुटकी भर चुटकी में लेकर उक्त मंत्र से 7 बार पढ़े, तिलक लगा ले, इससे वशीकरण का प्रभाव उत्पन्न होता है। मां कामाख्या बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति को समझने के लिए सही गुरु की जरूरत है। यदि आपको सही गुरु मिला तो आप इस सिद्धि को एकदम अच्छे प्रकार से सिद्ध कर पाओगे और लोगों के भले करने के हेतु, किसी की कामना पूरी करने के हेतु आप इसका प्रयोग कर पाओगे। ज्ञान लो मान लो में आज बस इतना ही। हम आगे मिलेंगे ज्ञान लो मान लो में अलग अलग बातों के साथ। ओम नमो नारायण।